नमस्कार जी। आज हमारे साथ हैं हमारे BA 2 के वरुण जी। म्यूज़िक एंड पॉल साइंस। और बेटा आप कौन सी ईयर में हो? फर्स्ट ईयर। नाम आपका? जतिन। जतिन, अच्छा। और ये चाहते थे कि हम एक डिबेट करें, विशेषकर जो सुप्रीम कोर्ट की रिजर्वेशन में जो क्रीमी लेयर वाली बात जो आई थी उसके विषय में। हाँ, ST/SC में जो क्रीमी लेयर की बात आई थी, वरुण चाहते थे उस पर चर्चा हो। और मैं आपको डिस्क्लेमर बताऊं, वरुण स्वयं लाहौल स्पीति से संबंध रखते हैं, SC कैटेगरी में आते हैं, ST कैटेगरी में आते हैं। तो मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी के पर एक डिस्कशन हम करना चाहते हैं इस विषय पे। तो अब हम शुरू करते हैं। हाँ वरुण, आपका क्या मानना है जो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गवई थे, जस्टिस गवई, वो भी SC से आते हैं, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं कि सारे SC सेम हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल बात ये है सर, अगर देखा जाए ना कि जोर से बोले बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे हम ये मानते हैं कि SC और ST में सब डिवीजन नहीं होता, नहीं होता है, दे आर होमोजीनियस, सब एक हैं जी, सब एक जैसे हैं। ठीक। बट अगर सोसाइटी के लेवल पे देखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर SC में भी देखें तो अपने ही बीच इनका वो होता है, क्या बोलते हैं, पहले तो सबसे पहली बात यही है कि SC और ST कोई जात नहीं है। हाँ, ये तो संविधान में एक श्रेणी बनाई गई है। श्रेणी बनाई गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे क्लियर करने वाली बात यही है, कोई जात नहीं है। नहीं है, ये सिर्फ एक टैग है या फिर कैटेगरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल। फॉर एग्जांपल कोई बर्तन बनाने वाला है, कोई चमड़ा बनाने वाला है, कोई कपड़े बनाने वाला है, तीनों को SC में रखा गया, पर समाज उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। सोसाइटिकल लेवल, प्रैक्टिकल लेवल पे समाज डिफरेंस है उनमें, अलग अलग लेवल पे ट्रीट करता है। हाँ। तो उस पे यही बात हुई थी। और ST में भी आप देखोगे तो हाँ, स्थिति अलग है, स्थिति अलग है। वो उस हिसाब से अलग कल्चर और पिछड़ापन, उसके बेसिस पे उसको अलग कैटेगराइज किया गया है। लेकिन उनमें भी अलग जातियां हैं। हाँ। क्या बोलते हैं, एक तरह का वो है, उसको बोलते हैं हायरार्की टाइप। हायरार्की, अच्छा ठीक है, एक हायरार्की टाइप है, तो वो एग्जिस्ट करता है। हाँ। तो अब अगर आप जब से देखें कि आज़ादी के बाद से जब से क्या बोलते हैं रिजर्वेशन लागू किया गया है, हाँ। तब से जितने भी हमेशा ये होता ही है कि एक एलीट क्लास हर स्कीम का फायदा उठाता है, जो ज्यादा सक्षम है, ज्यादा सक्षम है, हाँ, इन चीज़ों का फायदा ज्यादा उठाता है। तो आप देखोगे सब डिवीजन में भी जो एलीट क्लास थे उन्होंने इस चीज़ का ज़्यादा फायदा उठाया है, कम्युनिटी वाइज तरक्की की, अपनी तरक्की की है। तो अगर हम एग्जांपल लेके देखिए, कास्ट 1, कास्ट 2 एंड कास्ट 3, हाँ। जो कि तीनों SC में आते हैं। हाँ। मैं SC का एग्जांपल लेता हूँ, ST में बाद में आएंगे। हाँ। मान लीजिए 1 ने ज़्यादा क्या बोलते हैं एलीट क्लास है, उसने उठा लिया है, अपना स्तर को उठा लिया है, तो उसे अब उतनी ज़रूरत नहीं है उस लेवल की। और 2 जो कि उतना नहीं उठा पाया, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक है बीच में। और 3 जो कि जिसके स्टार्ट ही नहीं हुई है, वो गाँव में ढोली बजा रहा है या छोटा मोटा काम कर रहा है, वो भी उसके दिमाग में वो कैप लगा हुआ है इस टाइम की, कि वो है तो इसी के लिए पैदा हुआ है, बस बिल्कुल। तो ये उनके लिए था दरअसल। और या आप कहीं फर्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा जैसे कि उनका लेवल इतना उठ गया कि अगर आप नौकरी ना भी करें तो उनकी प्रॉपर्टी इतनी होगी, एसेट इतनी होगी, फर्क नहीं पड़ता। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है कि अगर इनके लिए क्रीमी लेयर बनाना चाहिए, पर अगर आप देखो तो इसमें तो वैसा भी नहीं था OBC की तरह कि मतलब आपको हटा दिया जाएगा, एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, सिर्फ सिर्फ प्रेफरेंस दी जाएगी पहले। फॉर एन एग्जांपल, अगर UPSC के एग्जाम में 15% SC के लिए रिजर्वेशन है, तो मे बी एलीट क्लास जो 1 है उसके लिए शायद 7 to नहीं 3rd वाला, जो कि अभी जिसका स्टार्ट भी नहीं हुआ, उसके लिए 7 to 8 शायद सीटें रिजर्व की जाती। और बाकी जो क्या बोलते हैं सेकंड वाला, और उसके लिए शायद क्या बोलते हैं 5 के करीब सीट रिजर्व की जाती। और लास्ट जो एलीट क्लास है उसके लिए शायद 3 मिलती उसे भी। पर इसमें ना गोपाल गुरु का एक तर्क है, जो रिजर्वेशन के फेवर में दलित थिंकर है, वो बोलते हैं रिजर्वेशन कोई चैरिटी प्रोग्राम नहीं है जी, ये रिप्रेजेंटेशन है कि SC के इतने लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होने चाहिए, इतने MP होने चाहिए, इतने MLA। ये कोई चैरिटी प्रोग्राम थोड़ी है कि हम अमीर हो गए, हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए भाई, हमें ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें MA में MLA में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो इसको कैसे देखेंगे आप? देखो सर, इसको गरीबी से मत जोड़ो, ऐसा बोल रहे हो। कुछ हद तक ये भी सही है, देखो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। हाँ। लेकिन मेन मुद्दा तो यही था ना कि आपको अब क्या बोलते हैं, उससे एक जो डाउन हो चुकी कम्युनिटी, उसके दिमाग से वो क्या हटानी है, उसको ऊपर लाना है। नहीं, ऊपर भी छोड़ो, मेन अगर रिजर्वेशन का अगर इंटेंशन देखोगे तो एक क्यों हुआ था ये, उसलिए देखो कि एक मतलब एक कम्युनिटी के होल कम्युनिटी के दिमाग में कैप डाल दिया गया है, हाँ, कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। हाँ, तो कि हाँ आप अगर चमार हो तो चमार का काम कर सकते हो, हाँ बिल्कुल, और कोई काम नहीं कर सकते, योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। रिजर्वेशन का मकसद ही वही है कि उसको तोड़ना, उसको तोड़ना, परसेप्शन को तोड़ना। अगर आपके
नंबर कम है, हाँ या फिर आप उतना नहीं कर पाए क्योंकि आपके सर्कमस्टेंसेस वैसे थे, हाँ, घर की स्थिति ऐसी थी, घर की स्थिति ऐसी थी, आप गलत जगह मतलब गलत जगह पैदा भी गलत होगा सही कि आप वो ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो साधन संपन्न नहीं था, सोसाइटी में पैदा हुआ जहाँ संपन्न नहीं था, बिल्कुल। तो और सोसाइटी ने गलती नहीं है, सोसाइटी ने डिस्क्रिमिनेशन किया आपके साथ, बिल्कुल। तो वो आपके दिमाग से क्या हटाने के लिए वो स्कीम, हाँ, ताकि आपका आप मैं नहीं मानता इतना कि रिप्रेजेंटेशन का है। नहीं, इसमें मेरा प्रश्न पता क्या उनके लिए, गोपाल गुरु के लिए, अगर रिप्रेजेंटेशन भी है ना तो क्या कुछ परिवारों का ही होगा, उनमें हर परिवार का हो ना, जो परिवार अभी तक आए, जिसका कोई एमएलए बन नहीं सका, इसका कोई आईएएस बन नहीं सका, इसका कोई प्रोफेसर बन नहीं सका, इसका कोई जॉब में आ नहीं सका, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। नहीं, कुछ ही फैमिली का थोड़ी रहेगा। क्या बोलते हैं आपने, रिप्रेजेंटेशन तो इक्वली होनी चाहिए ना फिर सबका ही, बिल्कुल सर, है ना, ये भी दिक्कत है ना। अच्छा, तो कुछ और आप ऐड करना चाहें? और देखा जाए तो क्या आपको ऐसा लगता है वरुण, मुझे तो चलता कई बार ना, रिजर्वेशन में तो हम फोकस करते हैं, पर जो जहाँ से बच्चा पढ़ेगा, जिन स्कूलों से बच्चा पढ़ेगा, जहाँ उसको स्किलिंग मिलनी चाहिए, जहाँ उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की जरूरत है, तब तो वो उस कोटे से भी अप्लाई करे, वहाँ हम फोकस कर नहीं पाते। आई थिंक हाँ, मतलब अगर आप बेस को देखो तो हाँ, हमारा बहुत कमज़ोर है ना, बिल्कुल। स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब है, तो हमें हाँ करना चाहिए। और देखो ना, आज एक डॉक्टर बनना है ना किसी बच्चे ने, चाहे रिजर्वेशन से ही बनना हो, तो कोचिंग चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, सपना देख ही नहीं सकता वो, तो पैसा कहाँ से लाएगा इतना, जो मर्जी हो, है ना, तो उसमें धनाढ़ी जाएंगे और क्या करें। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है मानता हूँ। तो पर फिर विरोध क्यों हो रहा है, क्यों उनको समझ नहीं आ रहा है, जैसे जो ये चिराग पासवान या जो भी इस तरह के लीडर थे या मायावती, ये क्यों विरोध कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। एक कम्युनिटी की हमेशा एलिट क्लास चाहती है कि प्रिविलेजेस उन्हें मिलती रहे, और वो हमेशा मतलब मेरे हिसाब से हाँ, मतलब एलिट बन जाती है ना, एलिट बन जाते हैं, तो उनकी थिंकिंग होती है कि ये प्रिविलेजेस मिलती रहे, तो वो हमेशा अपने खुद से नहीं करते, वो हमेशा एक जो लोअर क्लास है उनको एक भ्रम देगी, देगी कि ये जाने वाला, ये हटने वाला है, हाँ, तुम डरो, हाँ, होना कुछ नहीं है वो ऐसा। अगर प्रेफरेंस कम मिल रही है तो क्या ही बुरी बात है। हाँ, उसमें से अगर किसी को थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा योग्य है, या फिर ज़्यादा जिसको ज़रूरत है, उसे अगर प्रेफरेंस ज़्यादा मिल रही है तो उसमें बुराई क्या है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जनरल क्लास के लिए तो यही कहेंगे कि थोड़ा नहीं, जनरल क्लास में तो भी तो है, ईडब्ल्यूएस का कोटा तो आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं रहा ना अब। और उसमें भी कई लोग गड़बड़ कर लेते हैं, इनकम कम दिखा देते हैं, ये भी तो है ना बेईमानी बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब अक्षत का फ़ोन आ रहा है, आप कर सकते हैं उसको कॉल, अक्षत पठानी है, करो बोला ज़रा, क्योंकि मेरे को ना फिर मेरे से हो नहीं पाए। हाँ बेटे, आप कौन से ईयर में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर। अच्छा बेटा, आपका मेजर क्या है? हिस्ट्री सर। हिस्ट्री। सो कैसा लगा आपको कॉलेज में आकर? अच्छा लगा सर। अच्छा, आप ही लाहौर से हो? तो जो भैया ने, आपके भैया बड़े विचारक हैं ये, तो आपको क्या लगता है जो विषय आपने सुना, क्या लगा आपको इसमें, कि सारी स्थिति सबकी सेम है वहाँ आपके इलाके में या डिफरेंट है? नहीं सर, वो बात तो है कि हायरार्की है। अब वहाँ पे भी ऐसा है कि जो ट्राइबल्स होते हैं वहाँ पे भी अलग अलग होते हैं, हाँ, वर्ग होते हैं, जातियाँ होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। हाँ, अब जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल, तो मेरे को वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो वहाँ के एलाइट क्लास के लोगों को मिलेगी। हाँ, तो वो उनके लिए एक एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि पहले से उनके पास, क्योंकि वो पहले एक तो एलाइट क्लास से बिलोंग करते हैं, ऊपर से उनके पास कोटा भी है। फिर और सबसे बड़ी बात है, राज्य आप दोनों को बराबर देखेगा। हाँ, राज्य देखेगा, हम लोग उनकी नज़रों में आप बराबर आएंगे ना, आप भी और आपका दोस्त भी, जबकि आप बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस कर रहे हैं। हाँ, हमें जो मिडिल क्लास एसटीज़ हैं या फिर जो बिल्कुल लोअर से आ रहे हैं, ऐसे भी तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं एलाइट क्लास के मुकाबले। हाँ, मतलब इसके बीच में डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। आप क्या बोलेंगे? सब डिवीजन होना है ना। जैसे अगर हम देखें, हिमाचल की बात करें, मतलब किसी से ईर्ष्या नहीं है, कई एसटी कम्युनिटी इतनी डेवलप हुई है हमारी, कई सामान्य वर्ग से बहुत आगे निकल गई है आज टूरिज्म के क्षेत्र में, या जो कि गर्व की बात है, ऐसा खुशी की बात है, कोई नुकसान नहीं है। पर उनके अंदर भी कई ऐसा वर्ग है जो आज पीछे रह गया है, अभी भी पीछे रह गया। जबकि जनरल परसेप्शन ये है कि हिमाचल के एसटी सब अमीर हैं, पर फिर भी कई एसटी आज भी ऐसे हैं जो पिछड़े रह गए हैं। मतलब इसमें चेंज की ज़रूरत है ना। आइए अक्षर जी, आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने SC ST कम्युनिटीज़ में जो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट लाया, उसके संदर्भ में चर्चा हो रही थी। तो हाँ, सब डिवीज़न के संदर्भ में आपका क्या मानना, होनी चाहिए इस तरह की लेयर SC ST के बीच में कि जो उनके भी एलीट और जो सामान्य वर्ग में फ़र्क करे, या नहीं? दरअसल होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट क्या वो एक है? आप क्या मानते हो? आप भी तो ऑब्जर्व करते हैं समाज। मेरा आइडिया सर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जो सोसाइटी में ऐसा एक सेक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि हालांकि इस बैकग्राउंड से, लेकिन वो बहुत वेल ऑफ है, सशक्त हो गया है, क्रीमी लेयर में एग्जिस्ट करते हैं वो, ये तो निसंदेह मान सकते हैं
तो क्या एक सच बताना मुझे बेटा, आप तो ग्रामीण प्रदेश से आते हैं, जो एक ऐसी कम्युनिटी से आप ग्राम में लोग फैमिली एग्जिस्ट करती है और स्ट्रांग है फाइनेंशियली, उनके साथ और विज जो वीक फैमिली है समाज का, दूसरे समाज का क्या व्यवहार है, सच बताना, क्या फ़र्क है या सेम ही व्यवहार होता है? नहीं, सेम व्यवहार नहीं सर, फर्क होता है, जैसे कि मेनली कास्टिज्म पे होता है। हाँ वही पूछ रहा हूँ ना। खाना नहीं खा सकते, ये सब चीज़ें जो भी होती है ना। पर जो थोड़ा सशक्त है उसका कैसे ट्रीट किया जाता है? वो तो आता भी नहीं होगा भागो यहाँ से। वो नहीं आता और वो मोस्टली वो कंसीडर भी नहीं करता उन सब चीज़ों को। हाँ या बड़े कुछ रेयर चीज़ है फिर वो आएगा, ऐसे वो मोस्टली उन चीज़ों को कंसीडर नहीं करता। हाँ, और उनसे उस तरह का भेदभाव करने की कोई हिम्मत भी नहीं करे, नहीं तो वो आएगा ही नहीं, है ना? वो सशक्त है ना लड़ने के लिए। और जो वीक है उसकी क्या स्थिति है? वीक कई बार एक तरह से दब जाता है ना, खुल के मजबूरी है ना उसकी। हाँ, तो जाति का दर्श ज़्यादा कौन झेल रहा है बेटा, वो जो सशक्त हो गए या जो बेचारे आज भी जो कमज़ोर है? जो आज भी सर कमज़ोर है वो ज़्यादा झेल रहे हैं, है ना? प्रैक्टिकली देखता हूँ उस दंश को ज़्यादा झेलते हैं ना। बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा वरुण, आप क्या बोलोगे अब? बाकी तो कुछ नहीं सर। तो क्या इससे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रिजर्वेशन ही कमज़ोर हो जाए इससे? नहीं सर, आपने एक मतलब इसको कैसे देखें हम, एक उदाहरण सहित एक दवाई बनाई जिसने क्या बोलते हैं एक समाज के एक तबके को मजबूत करना है। अब वो मजबूत हो चुकी है, अब उनके किसी काम की नहीं हो दवाई। हाँ और तो आपको नहीं, वो तो बोल रहा हमें चाहिए, वो तो दवाई खानी हमको तो ठीक लग रही है। एक उदाहरण देते हैं चलो इसके लिए। एक हाथी है ना, और उसके ऊपर चढ़े हुए हैं 4 लोग। तो वो लोग मस्त ढोल बजा रहे हैं, ठीक है, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, लेकिन हाथी के दर्द हो रही है। तो 4 लोग मिलके डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ को कि हमें हाथी को दर्द एक आधे को उतारते नीचे, नहीं, एक आधे को उतारते नहीं है कि हमें क्या बोलते हैं हाथी के दर्द को कम करने के लिए क्या करना, ठीक है। तो वो बस डिस्कस किए जा रहे हैं। तो 4 लोगों को और ला रहे हैं कि डिस्कस में शामिल हो जाओ हमारे साथ, चलो कि हाथी के दर्द को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए। वो बस डिस्कस किए जा रहे हैं तब से लेकर, हाथी के दर्द को मिटाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। ये बात भी सही है, बात बिल्कुल सही है आपकी। पर मुझे लगता है बेटा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये की ना बात कि भाई क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई हो, है ना, उसको कुछ बेनिफिट से एक्सक्लूड करके जो ज़्यादा नीडी है उसको दे इवन, तो फिर ये खतरा ये लग रहा है मुझे पॉलिटिकल इलीट्स को कि कल ये बात एमएलए पे भी आएगी ना फिर, कि एमएलए एमपी की सीटें भी जो है एसटी एससी की, उसमें उन फैमिलियों के बच्चों को प्रायोरिटी मिले जो मतलब अभी बने नहीं है एमएलए, मतलब उस फैमिलीज को, तो फिर जो परिवारवादी ट्रेंड है उसको रिस्क नहीं हो जाएगा कुछ हद तक। और ये तो होगा मतलब, और इसीलिए आपका विरोध दिख रहा है। तो मैं इसको एक और बात बोलूँ आपको, देखो किसी नए बच्चे को आपने एमएलए बना दिया, ठीक है, और उसकी तुलना में एक खानदानी लड़का है जो काफ़ी सालों से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे वो कम योग्य नहीं होगा एससी मुद्दे को उठाने में, एसटी मुद्दे को। एक की माँ भी मंत्री थी वो, तो वो खानदानी, उसको नॉलेज ज़्यादा हो गया है, आप नए लगा दिया आपको, आप शायद उतने योग्य कर पाएंगे रिप्रेजेंट। टैलेंट आपका वो उसमें थोड़ी दिखा जाता, अगर आप थोड़ा अजीब हो गई क्या ना, पर राहुल गांधी भी तो एक उस बैकग्राउंड से ही आते हैं। उनके मुकाबले अगर नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो एक मैं नहीं कह रहा कि अच्छे या बुरे, हाँ वो बात नहीं, एज अ नेता वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मतलब अगर फर्स्ट फैमिली का बंदा भी तेज हो सकता है, फर्स्ट फैमिली का बंदा जरूरी नहीं कि वो सेकंड फैमिली का ही हो। हाँ, ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पापा क्या करते हैं। ग्राउंड में अगर आप झेल चुके हो चीज़ों को और आपने पीड़ा ज़्यादा है, वाह वाह वाह, आप अगर पहले से इलीट हो, आप बस देख रहे हो कि हाँ मेरा पापा क्या कर रहा है, मम्मी क्या कर रही है, आप वही करोगे तो सेम पैटर्न आपका लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाला। हाँ, जो पीड़ा है जो उस आदमी ने फेस की ग्राउंड में, वो समझ, एक बंदा वो जो ग्राउंड से आया वो ही समझ सकता है उन चीज़ों को। और दूसरा कि एक पीपल्स मैन भी चाहिए व्यक्ति, मतलब जो लोगों को सपोर्ट करे, उनका मत रखिए। अगर व्यक्ति हो सकता है उस फैमिली से आ रहा है जहाँ से एक कल्चर है और बहुत सारे उनको नॉलेज भी है, लेकिन वो पीपल्स मैन नहीं, उनके लिए ज़्यादा वो नहीं रहता, तो उससे उसको इतना बेनिफिट नहीं होगा सोसाइटी को, बिल्कुल रेलेवेंट नहीं रहता। बिल्कुल। और मेरा तो पता क्या प्रश्न है आज भी कि यार 70 साल हो गए हमारे स्कूल जहाँ पर समाज का सबसे कमज़ोर तबका पढ़ता है, वो उतने सक्षम क्यों नहीं हो पा रहे, ताकि उन बच्चों को रिजर्वेशन तो तब लेंगे जब वो कर पाए। तो 5वीं के बाद अपना काम करने, 10वीं के बाद अपना काम करने लग गया, मतलब उसको भी तो बिल्ड करना पड़ेगा ना। चलो ये भी जो क्रीमी लेयर भी हटे में हम मानते हैं, पर जो ग्राउंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी तो बिल्ड करना पड़ेगा यार। स्कूलों की एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी नहीं है ना। और मेरे ख्याल से बच्चों की ज़िंदगी में पैसा कभी नहीं आना चाहिए, जो पढ़ना है पढ़ो, पैसा स्टेट दे नहीं या कुछ फंडिंग हो उसको, मतलब ये नहीं कि बेटा पैसे नहीं तो अब हम नहीं पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं आप? जी सर, ये सर उसी तरह होगा जैसे कि अब इलाज करना है किसी व्यक्ति को और अर्जेंसी है, लेकिन वो बोलेंगे पैसा दोगे तो ही होगा, नहीं तो हाँ, ये उतना ही अन्याय है ना, जी सर, है ना।
अक्सर सामान्य वर्ग की तो इस समस्या, हम तो इसी में खुश होते हैं कि SC ST OBC को कीड़ा लगता रहे, उनका कोई क्रीमी लेयर आगे, हमारी खुशी इसमें चल जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में सच्चे दिल से बोलते हैं कि नहीं सुधार हो रहा है। तो मतलब हमें तो ये सोचना चाहिए कि समाज में जो व्यक्ति पीछे है, चाहे सामान्य वर्ग किसी वर्ग का हो, उन बच्चों को कैसे हम बेस्ट नहीं उनको बेस्ट फैसिलिटी मिले, ताकि वो रेस में शुरू से कम्पीट करे नहीं। और चलो ये एवोल्यूशन है हमारे रिजर्वेशन की पॉलिसी में, कैसे आप कैसे देखते हैं? मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ बोलो। आप अगर तुलना करें क्या बोलते हैं बांग्लादेश के सिनेरियो का, हाँ, जो वहाँ पे रिजर्वेशन, हाँ, क्या आप किसी भी प्रकार से भारत के उसमें देख सकते हो? मतलब क्या तुलना कर सकते हो आप किसी भी जो अभी हुआ हिंसा रिजर्वेशन के मुद्दे पे? क्या यही चीज़ अगर मतलब अगर सब डिवीजन पे अगर ये बात आगे सरकार बढ़ाती, हाँ, तो आपको लगता है कि ये हिंसा अच्छा हिंसा हो सकती है? देखो जी, मुझे तो लगता है कि पहली बात तो ये है बेटा कि बांग्लादेश में जो वायलेंस हुआ ना, उसमें बहुत ज़्यादा लोग वहाँ के साथ में, मतलब विशेषकर वो लोग जो कि अवामी लीग के साथ नहीं थे, या जो आज़ाद कतर की लड़ाई में समर्थन में नहीं थे। और ये भी जाती थी, इतनी ज़्यादा रिजर्वेशन इतने कम लोगों को, वो भी चलो ठीक था। पर यहाँ मुझे लगता कि अगर गवर्नमेंट, पहले तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में हिम्मत ही नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट है मतलब इसके लिए। क्योंकि अगर वो स्ट्रांग होती तो जो ये ST SC एक्ट में संशोधन आया था कि भाई किसी को एकदम से गिरफ्तार मत करो, पहले इन्वेस्टिगेशन तो करो। गवर्नमेंट ने डर के मारे प्रोटेस्ट के बाद फिर से वही कर दिया कि भाई अगर एक आरोप लगा सीधे आप गिरफ्तार, पहले आप चेक नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट मेरे को लगता है अभी भी हिम्मत नहीं करेगी, बल्कि ये वापस ले लेगी, सुप्रीम कोर्ट को रोकेगी गवर्नमेंट। क्योंकि ये भी एलिट को, मोदी सरकार जो मुझे लगता है, जहाँ मेरे सोच है, ये एलिट को इम्प्रेस करने में लगी, इसको रियल बेनिफिट नहीं लग रहा। बताना चाहूँगा मुझे ऐसा लग रहा है ले लिया, मुझे पता नहीं, डरेंगे ये। जबकि सच में ही अगर आप भला चाहते हैं SC ST कम्युनिटी का, तो उसके बीच में जो वर्ग पीछे रहे, राजस्थान में देख लो आप, मीणा जाति जो है उस मैक्सिमम ले गई बेनिफिट इसका ST का। मेरे हिसाब से अगर बात देखा जाए ना, तो अगर ये सब डिवीजन आता तो एक तरह से जो उनका वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, वो आपस में बढ़ जाता काफ़ी हद तक। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। यानी मुझे लगता है बीजेपी को वोट बैंक का चक्कर नहीं, वोट बैंक तो स्ट्रांग होता है उनका, ये गरीबों को ज़्यादा फायदा, उनको खतरा है। वो उनके ऊपर जो एक एंटी रिजर्वेशन का जो टैग है ना, बीजेपी ब्राह्मणवादी जो सोच का जो टैग लगाते हैं उनके खिलाफ, जो अम्बेडकरवादी, उससे डरती है बीजेपी। और उस चक्कर में जो सही करना, उससे भी बीजेपी जो है घबरा रही है। मतलब देखा जाए ना, मतलब जो कड़वी बात नहीं, जैसे मैं बोलूँ इनडायरेक्टली बीजेपी ने मुस्लिम्स का बड़ा फायदा किया है, मैं तो ये मानता हूँ। चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठ रहा है, चाहे वो नाराज़ हो रहे हो, पर उनके समाज में चिंतन शुरू होगा कि हमारे को लोग गलत क्यों बोल रहे, हम सुधार करें। पर ST SC का भला नहीं कर रही बीजेपी, मुझे लग रहा है, क्योंकि वो मीठा जहर दे रही है, नाराज़ नहीं करना चाहती। तो सच बोले कि सर्वे कराओ भाई, किसका क्या स्थिति है। जैसे OBC में एक कमेटी बनाई है अभी, वो स्टडी कर रही है OBC में कौन कितना समृद्ध है। SC ST का भी सर्वे हो, पता लगे कौन सी फैमिली पीछे रह गई, उनको प्रायोरिटी देने में दिक्कत क्या, खाली है सीट तो ST को ही मिलेगी नहीं। तो ये मुझे लग रहा है बीजेपी, आई डाउट, सीरियसली डाउट, कि ये डरे हुए हैं कि हम पे ये टैग ना लग जाए कि हम जो है ब्राह्मणवादी है जी, रिजर्वेशन से छेड़खानी की। ये तो नहीं कर सकते। और दुर्भाग्य की बात है कि जिन वर्गों को फ़ायदा मिलना है ST SC में, वो भी संगठित नहीं हो सकते, क्योंकि वो एलीट के पास पावर है, उनकी सारी, उनका सारा डंडा गुंडा जो है, मतलब क्या बोलते हैं आप, क्या देखते हो? मुझे तो पहले वही लगता था कि ये भी थॉट भी अच्छा है, पर वही है कि अपने ही वोट बैंक को बांटना नहीं चाहते वो दरअसल। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो ये टैग नहीं फेस कर सकते कि हमने रिजर्वेशन छेड़खानी की, तुम ब्राह्मणवादी है, जबकि रियलिटी में फ़ायदा होगा इससे समाज की कम। अगर दीनदयाल उपाध्याय की फिलॉसफी को बात करें, पर पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलता ना। पॉलिटिक्स कहता है इमीडिएटली हमें क्या लाभ हो रहा है, समाज का लॉन्ग टर्म फायदे के चक्कर में नहीं है वो। मुझे तो डाउट है क्योंकि जिनके लिए लड़ना है ना, उनके मुँह इतने स्ट्रांग नहीं है। जो वर्ग जिनको फ़ायदा होना, वो बोल ही नहीं पा रहे। और पॉलिटिशियन हमेशा देखते कौन सा वर्ग ज़्यादा मुखरित है, कौन सा स्ट्रांग है, बजाय सही गलत नहीं देखते वो कौन सा स्ट्रांग है। जैसे किसान आंदोलन देखो आप, किसान आंदोलन के नाम पे जो जिम्मेदार है वो स्ट्रांग है। जो SC का व्यक्ति उसके खेत में काम करता है पंजाब में, वो नहीं बोल पाता, छोटा किसान नहीं बोल पाता। आड़ती और बड़ी जिम्मेदार स्ट्रांग है, तो किसान आंदोलन चल रहा है। पर वही आड़ती है जब सरकार से पैसा लेके गरीब मजदूर को नहीं देते, बड़ा किसान SC के मजदूर का शोषण करता है, वो मुद्दा नहीं उठता, क्योंकि वो संगठित नहीं है उतने। तो राजनीति में तो मेरे नेता लोग उसी से मिलते हैं जिसके साथ क्या है, दल बल है। और मुझे डाउट है कि ये गवर्नमेंट भी यही करेगी, बैंड ओवर बैकवर्ड करेगी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अनजस्टिफाई करेगी। मुझे तो ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? वैसे तो कर चुकी वही करेगी। हाँ, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट था, मतलब शायद परसों की चौथे की न्यूज़ है। तो हाँ, काफ़ी हद तक आपकी बातें भी
है ना, सेंस बना रही है। पर मुझे लगता है इतिहास का फ्लो ना इधर को जा रहा है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना इतिहास तो वहीं जा रहा है। लोग देख रहे हैं ना आज समाज में कि यार ये भी इसमें है, ये भी इसमें, इनकी स्थिति बहुत डिफरेंट है। मतलब ये बात तो अब पब्लिक ओपिनियन चेंज होगी तो शायद ग्रेजुअली इसमें चेंज तो आएगा। मतलब सबसे पहले तो हमें यही मानना बंद करना पड़ेगा कि SC/ST कम्युनिटी होमोजेनियस। हाँ एक ही है, और आपने बहुत अच्छा बोला कि कोई कम्युनिटी है ही नहीं यार, एक वर्ग बनाया गया था, इसमें ये जाति भी जाएगी, ये जाति भी जाएगी, ये परिवार भी जाएगा। नहीं, फिर जातियों में फ़र्क है, फैमिलियों में फ़र्क है। एक ही खानदान की फैमिली पर एक का स्टेटस कहाँ है, दूसरी फैमिली कहाँ रह गई। नहीं, इसमें सर बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बहुत कोई एक जनरल ऐसा नहीं सेट कर सकते कि ये सेट कर दिया और हो गया। बहुत स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन। हाँ मतलब क्राइटेरिया चेंज करते रहे टाइम टू टाइम। आप बोलेंगे हमने फिक्स बना दिया ये परिवार सदा के लिए ऐसा है, तो ये तो बड़ा अन्याय कर दिया ना आपने। 70 सालों में परिवार कहाँ पहुँचा या कहीं रह गया, देखना पड़ेगा। नहीं ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपने टाइम दिया। देखो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।